क्वेश्चन नंबर 1 में है एन सी आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको प्रूव करने की खातिर हमारे पास जो बेसिक आइडिया है वो है आर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो 1 परमुटेशन के बराबर होते हैं। मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन 1 परमुटेशन के बराबर। अब कॉम्बिनेशन को हम एन सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं और परमुटेशन को एन पी आर से। एन पी आर का फार्मूला चूँकि हमने प्रूफ किया हुआ है जो कि है एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल। एन पी आर का फार्मूला एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आर फैक्टोरियल है वो जब इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा तो आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसलिए एन सी आर का फार्मूला एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर हो गया। तो की पॉइंट ये है कि आर फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन 1 परमुटेशन के बराबर होते हैं। सेकंड पार्ट के प्रूफ के लिए अगर हम दोनों साइड्स को वर्कआउट करें तो n एज इट इज़ n माइनस 1 सी आर माइनस 1 को मैं n माइनस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल तो n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अब जो हमारे पास न्यूमरेटर है ये हम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वर्कआउट कर रहे हैं तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। इसको सिंप्लीफाई करने से n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसी तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड को वर्कआउट करूँ तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन सी आर माइनस 1। इसको वर्कआउट करने से n माइनस आर प्लस 1 और ये फार्मूले के ज़रिए से n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल जो कि बनता है n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल और इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में एन माइनस आर प्लस 1 इसको एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर माइनस 1 इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जिस तरह हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उस रूल के तहत एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखा। अब हमारे पास एन माइनस आर प्लस 1 एन माइनस आर प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में एन फैक्टोरियल रह गया। नीचे r माइनस 1 इसके साथ फैक्टोरियल का निशान भी है r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वही आंसर है जो कि अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड से हासिल किया। तो देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड रिज़ल्ट को प्रूव करने की खातिर मैं लेफ़्ट हैंड साइड को वर्कआउट करता हूँ। आर एन सी आर को हम लिख सकते हैं आर इंटू एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसकी जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकती है आर एज इट इज़। नीचे जो आर फैक्टोरियल है इसको मैं आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़। इस आर को हम इस आर के साथ कैंसिल कर सकते हैं
n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड की वर्किंग आ गई। राइट हैंड साइड को अगर मैं वर्कआउट करूँ n माइनस r प्लस 1 इंटू एन सी आर माइनस 1, तो ये बनता है n माइनस r प्लस 1। एन सी आर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करने से n माइनस r प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है कि n माइनस r प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, जिस तरह 5 फैक्टोरियल को हम 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n माइनस r प्लस 1 n माइनस r प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, जिससे ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पर n माइनस r फैक्टोरियल लिखा जाएगा। तो ये वही आंसर है जो भी हमने लेफ्ट हैंड साइड से हासिल किया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फोर्थ पार्ट के लिए लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम वर्कआउट करें तो वो बनता है n माइनस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसी तरीके से जो इसमें दूसरा हिस्सा है n माइनस 1 सी आर, वो बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल। अब इनको सिंप्लीफाई करने की खातिर न्यूमरेटर में से हम n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे अब हमारे पास ये जो r माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसको मैं एज इट इज़, ये जो n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया। नेगेटिव साइन को मैंने अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 1 r फैक्टोरियल को मैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखता हूँ और n माइनस 1 माइनस r फैक्टोरियल को मैं r को पहले लिख लेता हूँ और 1 को बाद में लिख देता हूँ। अब मेरे पास ऊपर n माइनस 1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर से अब मैं r माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉमन ले सकता हूँ। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ऊपर मेरे पास 1 बच गया, नीचे माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल, और इसको मैं n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकता हूँ प्लस 1 अपॉन r, और यहाँ पे ये जो n माइनस r माइनस 1 है उसको मैं फ़िलहाल ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसा करने से n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, r माइनस 1 फैक्टोरियल भी एज इट इज़। ब्रैकेट के अंदर जो n माइनस r फैक्टोरियल है, मैं उसको n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जिस तरह से हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। देखिए इस वैल्यू को मैंने एक कम कर दिया, प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर है। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1 अपॉन r रहेगा। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन n माइनस 1
ओवर आर माइनस वन, और ये n माइनस वन के साथ भी फैक्टोरियल साइन है, n माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r इंटू आर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। r को हम यहाँ पे लिख देते हैं और n माइनस r को यहाँ पे लिख देते हैं, तो प्लस r और माइनस r एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। n माइनस वन फैक्टोरियल को n के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो r फैक्टोरियल, और n माइनस r को n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि 4 को जब हम 3 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 4 फैक्टोरियल बन जाता है। तो अब ये जो वैल्यू हमारे पास बनी, ये NCR का फार्मूला है जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। फिफ्थ पार्ट के लिए भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को वर्कआउट करूं तो वो बनता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, NCR माइनस वन को भी n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। न्यूमरेटर से हम n फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अब 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल रह जाएगा, और दूसरे फ्रैक्शन में नीचे r माइनस वन फैक्टोरियल, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एज इट इज़। इस r फैक्टोरियल को मैं r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज़। n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस वन इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। जिस तरह हम 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उस रूल के तहत हमने n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस वन इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिखा, और r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल लिखा। अब हमारे पास r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, और इसी तरीके से n माइनस r फैक्टोरियल भी कॉमन है। तो ऊपर n फैक्टोरियल, नीचे r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन, n माइनस r फैक्टोरियल ये भी कॉमन। अब हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में 1 अपॉन r बच गया, और यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन में जो r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1 अपॉन n माइनस r प्लस वन बच गया। अब n फैक्टोरियल ओवर r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, r इंटू n माइनस r प्लस वन, n माइनस r प्लस वन प्लस r, माइनस r और प्लस r को एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास n फैक्टोरियल को जब हम n प्लस वन फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। चलो उसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। अलबत्ता r माइनस वन फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई होके r फैक्टोरियल हो जाएगा, और n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन से मल्टीप्लाई होके n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसमें हम वही रूल के 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब ऊपर हमारे पास n फैक्टोरियल हो गया, नीचे r फैक्टोरियल,
ऊपर इनफैक्ट n+1 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि n फैक्टोरियल इंटू n+1 n+1 फैक्टोरियल के बराबर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने गलती की थी, ये n+1 CR है। तो यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, और इसको मैं थोड़ी सी चेंज के साथ 1 को पहले लिख देता हूँ और r को बाद में लिख देता हूँ। तो अब ये हमारे पास n+1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल इन n+1 माइनस r फैक्टोरियल हो गया, जिसको कि हम n+1 CR लिख सकते हैं फार्मूले के मुताबिक, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में भी n+1 फैक्टोरियल आएगा, फिर नीचे r फैक्टोरियल आएगा, और फिर n+1 में से हम r को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिखेंगे। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। 6 पार्ट को प्रूफ करने की खातिर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को वर्कआउट करता हूँ तो मैं इसको लिखूँगा 2n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल, और ये हमारे पास NCR के फार्मूले के मुताबिक है। तो अब 2n फैक्टोरियल को मैं 1 2 3 4 5 अप टू n नंबर हमारे पास कंप्लीट होंगे, 2n नंबर हमारे पास कंप्लीट होंगे, यानी कि इसलिए इसका लास्ट नंबर 2n होगा, क्योंकि ये 2n फैक्टोरियल है। और इससे पहले जो नंबर होगा वो 2n माइनस 1 होगा सेकेंड लास्ट नंबर की सूरत में। नीचे हमारे पास n फैक्टोरियल एज इट इज़ और 2n माइनस n, ये भी हमारे पास n फैक्टोरियल। अब मैं ये करता हूँ कि न्यूमरेटर में जो ऑड वैल्यूज़ हैं और जो इवन वैल्यूज़ हैं उनको मैं अलग-अलग कर देता हूँ। तो 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, ये हमारे पास ऑड नंबरों का कॉम्बिनेशन हो गया, और इवन नंबर्स में 2 4 6 अप टू 2n, ये हमारे पास इवन नंबर हो गए। नीचे n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल एज इट इज़। अब 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1 एज इट इज़। इन सारे नंबरों में से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लेने से 2 1 बन जाएगा, 4 2 बन जाएगा, 6 3 बन जाएगा, और 2n n बन जाएगा। अब चूँकि मैंने 2 मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ में से कॉमन लिया है, लिहाजा जितने टाइम 2 कॉमन लिया है वो उसकी पावर बन जाएगी। तो 2 को चूँकि मैंने n टाइम्स कॉमन लिया है और ये सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा 2 रेज़ टू द पावर n। और अगर मैं ये प्लस होने वाली वैल्यूज़ में से कॉमन लेता तो फिर सिर्फ 2 लिखना काफ़ी था, पावर के ऊपर कुछ नहीं लिखना चाहिए था। नीचे मेरे पास n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा, और अब इसकी सिंप्लीफिकेशन से 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, 1 2 3 अप टू n, जिसको कि हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और 2 पावर n एज इट इज़। नीचे हमारे पास जो 2 n फैक्टोरियल हैं, n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, एक n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो बाकी बच जाने वाली वैल्यू है वो हमारी राइट हैंड साइड बनाती है। 2 पावर n इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल विच इज़ राइट हैंड साइड। सेवंथ पार्ट के लिए NCP को अगर हम NCQ के इक्वल लें तो कंपेयर करने से P जो है वो Q के बराबर आ गया। इसके अलावा चूँकि एक और रिज़ल्ट भी है कि एज NCP NCN माइनस P के बराबर होता है, देयरफॉर NCN माइनस P को हम NCQ के इक्वल ले सकते हैं। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो n माइनस P को Q के इक्वल लेने से n P प्लस Q के बराबर हो जाएगा।
तो ये दोनों रिज़ल्ट्स जो कि आपस में इक्वल हैं, एन सी पी और एन सी एन माइनस पी, तो हम एन सी पी की बजाय एन सी एन माइनस पी को भी एन सी क्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उससे हमारा जो दूसरा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। 8 पार्ट के लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है एन सी आर प्लस 2 एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2, इसमें एन सी आर एज इट इज़ और 2 एन सी आर माइनस 1 अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1, जिस तरह 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं उस हिसाब से, तो और लास्ट टर्म जो है वो एन सी आर माइनस 2 ये एज इट इज़। हमारे पास फार्मूला है एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 जो है वो n प्लस 1 सी आर के बराबर होता है, यानी कि न्यू ऊपर जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके और नीचे जो बड़ी वैल्यू उसको हम लिख देंगे। तो उसी हिसाब से हम इन दो को और इन दो को आपस में ऐड करते हैं। जब पहली दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं तो n प्लस 1 सी, यहाँ पे r और r माइनस 1 में से जो बड़ी वैल्यू है वो है r, और यहाँ पे n प्लस 1 सी, r माइनस 1 और r माइनस 2 में जो बड़ी वैल्यू है वो r माइनस 1। इसमें अब मेरे पास इसी फार्मूले को अगर दोबारा इस्तेमाल करूं तो n प्लस 1 सी, r और r माइनस 1 में से जो बड़ी वैल्यू है वो है r, तो इसको लिख देंगे और ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन जाएगी n प्लस 2 सी आर, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। 9 पार्ट के लिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें r एन सी आर, तो एन सी आर का जो फार्मूला है n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो मुमकिन नहीं होगी। अगर राइट हैंड साइड ले लें तो n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इससे बनेगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको हम n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे मेरे पास r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के मुताबिक एडजस्ट किया जा सकता है। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो r इंटू एन फैक्टोरियल, नीचे जो r फैक्टोरियल है मैं उसको r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये r इस r के साथ कट जाएगा, तो ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास सेम आ जाएंगे, यानी कि n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। Therefore लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगला जो रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ ए कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल, तो ये ऑब्वियस है कि k प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, वो हमारे पास 1 2 3 अप टू k आएगा, जिसको कि हम k फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो एज k फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय k फैक्टोरियल, क्योंकि आंसर 1 आता है, तो हैंस रिजल्ट कि k फैक्टोरियल जो है वो k फैक्टोरियल पर डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड n इफ nc5 इज इक्वल टू nc8। इन क्वेश्चंस में जो बेसिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है nc r इज इक्वल टू ncn माइनस r। तो उसके मुताबिक nc5 जो है उसको मैं लिख सकता हूँ ncn माइनस 5 इज इक्वल टू nc8। तो कंपेयर अगर हम करें तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 8, जिससे n की वैल्यू 8 प्लस 5 13 आ जाएगी।
सेकेंड पार्ट के लिए भी अगर हम उसी स्ट्रेटजी को बनाएं तो एन सी एन माइनस 15 इक्वल्स टू एन सी 7, तो कंपेयर करने से n माइनस 15 इक्वल्स टू 7, n की वैल्यू बनेगी 7 प्लस 15 जो कि बनती है 22। क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 2 का, उसमें भी एन सी 50 को अगर मैं एन सी 50 को एन सी आर फार्मूला एन सी एन माइनस आर फार्मूला के मुताबिक लिखूं, एन सी एन माइनस 50 और जो राइट साइड है वो एन सी 1, तो कंपेयर करने से एन माइनस 50 इज इक्वल टू 1 प्लस 50। फोर्थ पार्ट के लिए अगर मैं इसको फार्मूले के ज़रिए से एक्सपेंड करूं तो 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11 रेशो 1। अब हम इसको लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, जो दूसरा फ्रैक्शन है वो रेशो के हिसाब से नीचे आ जाएगा, तो n फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये 11/1 हो जाएगा। तो इस 3 फैक्टोरियल को अगर हम इस 3 फैक्टोरियल के साथ काट दें तो हमारे पास 2n फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल फ्रैक्शन ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 11/1 या सिंपली 11। 2n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ताकि नीचे वाला 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल किया जा सके। और इसी तरीके से जो n माइनस 3 फैक्टोरियल है इसको कैंसिल करने की खातिर नीचे जो n फैक्टोरियल है उसको मैं n माइनस 1 और n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ताकि n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल किया जा सके और ये वाली वैल्यू 11/1 या 11 के इक्वल हो जाएगी। इस n को हम इस n के साथ कैंसिल कर देंगे और इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की खातिर अगर मैं ये करूँ कि 2 रह गया यहाँ पे 2n माइनस 1 और 2n माइनस 2 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे n माइनस 1 रह गया डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल्स टू 11। इस n माइनस 1 को मैं इस n माइनस 1 के साथ कैंसिल कर सकता हूँ और 2 टाइम 2 इज़ 4 को अगर मैं 2n के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 4 इंटू 2n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 11 इंटू n माइनस 2, ये बनेगा 8n माइनस 4 इज़ इक्वल टू 11n माइनस 22। तो 22 को इधर लेकर आते हैं और 8n को दूसरी तरफ लेकर आते हैं, तो ये बनेगा 22 माइनस 4 इज़ 18 इक्वल्स टू 11 n माइनस 8n इज इक्वल टू 3n और n इज इक्वल टू 18/3 which gives n is equal to 6। इस पार्ट के लिए MC6 जिसको क्या n फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और n माइनस 3 C3 को n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3
-3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 33/4 को फ़िलहाल हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल। इस वैल्यू को चूँकि नीचे आएगी तो हम इसको डिवीजन के हिसाब से उल्टा कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला n-6 फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा और n-3 फैक्टोरियल जो है ये नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे 33/4 को हम 33/4 लिख सकते हैं। n-6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-1 n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल। ऐसा लिखने का मकसद नीचे लिखे हुए n-3 फैक्टोरियल को कैंसिल करना है और ऊपर हमारे पास जो है वो 3 फैक्टोरियल फ़िलहाल एज इट इज़। 6 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, डेसिमल नहीं है। n-3 फैक्टोरियल एज इट इज़ इक्वल्स टू 33/4। n-3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, 3 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। यहाँ पे n इंटू n-1 इंटू n-2 को हम 33/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा। अब इसको n इंटू n-1 इंटू n-2 तो एज इट इज़ राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनके मैं फैक्टर्स बना दूँ। 33 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 11, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 5 के फैक्टर्स नहीं बनते। तो मेरे पास ये जो 5 इंटू 2 है इससे 10 बनता है और 3 इंटू 3 से मेरे पास 9 बनता है। लिहाजा मैं 3 इंटू 3 को 9 लिख देता हूँ, 2 इंटू 5 10 और ये जो 11 बच गया वो एज इट इज़। अब लेफ़्ट साइड पे भी 3 फैक्टर, राइट साइड पे भी 3 फैक्टर। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड राइट साइड पे 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर यहाँ पे मौजूद लेफ़्ट साइड पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो n है और राइट साइड पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 11 है। यानी कि अगर मैं इसको तरतीब के हिसाब से लिखूँ तो 11 इंटू 10 इंटू 9, तो अब ये वही तरतीब बन जाती है जो कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर बन रहा है। तो देयरफॉर n की वैल्यू जो है वो 11 होनी चाहिए। जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सबसे बड़ा फैक्टर है उससे कि राइट साइड पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो 11 हो गया। 6 पार्ट के लिए 2nc3 के लिए 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल। nc2 के लिए n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू इसको हम 12/1 भी लिख सकते हैं 12/1 के हिसाब से। तो 2n फैक्टोरियल को मैं लिखता हूँ जी 2n-1 2n-2 एंड 2n-3 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 2n-3 फैक्टोरियल भी एज इट इज़। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगे। इस फ्रैक्शन को जो रेशो के बाद है चूँकि नीचे आएगा तो जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल भी ऊपर और n-2 फैक्टोरियल भी ऊपर। जो n फैक्टोरियल नीचे आएगा उसको भी मैं ब्रेक करता हूँ n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल और 12/1 जो है हम उसको राइट साइड पे और 12 के तौर पर एज इट इज़ लिख देते हैं। मज़ीद इस n को हम इस n के साथ कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे 2 इंटू 2 फैक्टोरियल ये 4 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल जिसको कि हम 6 लिख सकते हैं और 2n-1 इसको मैं एज इट इज़ 2n-2 में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट के अंदर n-1 रह गया। नीचे भी हमारे पास n-1 और इक्वल टू 12। इस n-1 को इस n-1 के साथ हम कैंसिल कर देते हैं जिससे हमारे पास 2n
-1 रह गया 12 to 6, 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये 2 भी जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर नीचे आ जाएगा, तो 4 3s are 12 and 2 3s are 6। तो इससे मेरे पास 2n - 1 की वैल्यू आती है 3 times 3 is 9, 2n is equal to 9 plus 1 10, तो n की वैल्यू 10/2 which is equal to 5। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ r। इसके लिए अगर हम कंपेयर करें तो 3r जो है वो r+3 के बराबर है। इसको सॉल्व करने की सूरत में 3r - r = 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करने की सूरत में हमारे पास 2r = 3, जिससे r की वैल्यू 3/2 आती है। लेकिन इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, r हैज़ टू बी इंटीजर। लिहाजा हम इसमें जो दूसरा फार्मूला है जिसके मुताबिक 15c 3r को 15 - 3r लिखा जा सकता है, और उसको हम जब 15c r+3 के इक्वल ले लेते हैं तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ये फ्रॉम NCR = NCn - r के फार्मूले से। तो मैंने 15c 3r को 15 - 3r लिख दिया। अब जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के मुताबिक 15 - 3r = r+3, तो 15 - 3 = r+3r, ये बनेगा 12 = 4r एंड r = 12/4। तो r की वैल्यू 3 जो कि एक्सेप्टेबल है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने की खातिर 8cr एज इट इज़ 7c3 को अगर मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो प्लस 7c3, हमारे पास फार्मूला है NCR + NCr - 1 = n+1cr, और इसको हमने पीछे प्रूफ भी किया था। इस फार्मूले के तहत जो हमारी राइट साइड है उसको मैं 7 + 1 8, और नीचे जो हमारे पास बड़ी वैल्यू 2 और 3 में से 3 उसको लिख सकता हूँ। अब ऊपर की वैल्यू जो है वो बराबर हो गई, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो r की वैल्यू 3 बनती है। थर्ड पार्ट में 16cr को मैं 16 - r लिख देता हूँ, और ये जो दूसरी वैल्यू 16c r+4 ये एज इट इज़। तो ये हमने NCR = NCn - r के फार्मूला से लिखा। और अब अगर हम कंपेयर करें तो 16 - r = r+4, यहाँ से 16 - 4 = r+r, जिससे 16 - 4 की वैल्यू 12, r+r 2r, जिससे कि r की वैल्यू 12/2 या r की वैल्यू 6 हो जाएगी। अगर हम डायरेक्ट कंपैरिजन करें तो r = r+4 में r दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, जिससे हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये जो दूसरा फार्मूला है NCR = NCn - r उसका इस्तेमाल किया। फोर्थ पार्ट के लिए 15cr को हम 15 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 15 - r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 15cr - 1 को 15 फैक्टोरियल, r - 1 फैक्टोरियल, 15 - r - 1 फैक्टोरियल, और 11/5 को 11/5 लिख सकते हैं। और 15 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 15 - r फैक्टोरियल,
ये जो रेशो की सूरत में फ्रैक्शन नीचे आएगा, इसको जब हम उल्टा कर देंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर, इस तरह से 15 माइनस r माइनस माइनस प्लस प्लस 1, तो 16 माइनस r फैक्टोरियल ये ऊपर आ जाएगा और ये 15 फैक्टोरियल जो वो नीचे आ जाएगा। 11/5 एज इट इज़। 15 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर सकते हैं। r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, और 16 माइनस r फैक्टोरियल को 16 माइनस r, 16 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। जिस तरह 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इस तरीके से नीचे वाला r फैक्टोरियल एज इट इज़। अब बल्कि इसको भी इस r माइनस 1 फैक्टोरियल को काटने के लिए r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देते हैं और 15 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़। तो 11/5। अब जो है इस r माइनस 1 फैक्टोरियल के इस r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं। 16 माइनस r एज इट इज़, 16 और 1 बल्कि ये 15 माइनस r फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाय r इंटू 15 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 11/5। 15 माइनस r फैक्टोरियल को 15 माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई की सूरत में हमारे पास 16 टाइम 5 इज़ 80 माइनस 5r, r इंटू 11 इज़ 11r, तो 80 इक्वल्स टू 11r प्लस 5r, जो कि 16r बनता है। तो 80/5, 80/16 इज इक्वल टू r, जिससे r की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन 4 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। तो चूँकि दो अननोन्स हैं तो हमें दो इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन बनाने की खातिर मैं यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ की दो वैल्यूज़ के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। उससे मेरे पास बनेगा NCR माइनस 1 रेशो NCR इक्वल्स टू 6 रेशो 14। इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, NCR को भी n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। 6 रेशो 14 को 6/14 लिख सकते हैं। ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर r माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करने से n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, और दूसरा जो फ्रैक्शन है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जब हम उसको मल्टीप्लाई करके ऊपर लेकर आएँ तो ये उल्टा हो जाएगा। r फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n माइनस r फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा और n फैक्टोरियल जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 6/14 को मैं सिंप्लीफाई करके 3/7 लिख सकता हूँ। n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। n माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़। n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। इससे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी और डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 3/7। तो
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई के ज़रिए से तो 7r इक्वल्स टू 3n माइनस 3r प्लस 3, तो 7r प्लस 3r माइनस 3n इज़ इक्वल टू 3। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँ, 7r प्लस 3r 10r माइनस 3n इक्वल्स टू 3, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह से हमें एक और इक्वेशन बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हमें r और n दो अननोन चाहिए। तो कंपेयरिंग अगेन, ये बनेगा NCR रेशो NCR प्लस 1 इक्वल्स टू 14 रेशो 21। इसको सिंप्लीफाई कर NCR से हमारे पास बनेगा जी n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। NCR प्लस 1 से बनेगा n फैक्टोरियल ओवर r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। 14 रेशो 21 को 14/21 लिख सकते हैं। इसकी सिंप्लीफिकेशन से जो है n फैक्टोरियल एज इट इज़, r फैक्टोरियल भी एज इट इज़, n माइनस r फैक्टोरियल को मैं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। आगे जो फ्रैक्शन है जब वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसको रेसिप्रोकल इसका लेना पड़ेगा, लिहाजा r प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा जिसको कि मैं r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। ये बनेगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और ये वाला ऊपर वाला n फैक्टोरियल जो वो नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 14/21 को सिंप्लीफाई करें तो 7 टाइम 2 इज़ 14 एंड 7 टाइम 3 इज़ 21। n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो r प्लस 1 ओवर n माइनस r इज़ इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में 3r प्लस 3 इक्वल्स टू 2n माइनस 2r, 3r प्लस 2r और माइनस 2n। 3 को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर चला जाऊँ तो माइनस 3, इससे बनता है 5r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। और इक्वेशन 1 में था हमारे पास 10r माइनस 3n इक्वल टू 3। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके r और n की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 2 के साथ तो 10r माइनस, ये मैं इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि r के क्वेश्चंस बराबर हो जाएं। 2 2s are 4, 4n इक्वल्स टू माइनस 6। तो सब्ट्रैक्ट करने की सूरत में प्लस 10r और माइनस 10r कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 3n प्लस 4n से n, और यहाँ पे 3 प्लस 6 9, तो n की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। ये वाली वैल्यू अगर मैं किसी इक्वेशन में पुट कर दूँ, लेट्स पुट इन 2, तो 5r माइनस 2 इंटू 9 इक्वल्स टू माइनस 3, 5r इज इक्वल टू माइनस 3। ये माइनस 18 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 18, तो 5r इक्वल्स टू 15, जिससे r की वैल्यू 15/5 और r इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हमने n और r की वैल्यू फाइंड कर ली।
क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन 4 का, उसके लिए हम 2 इक्वेशंस बना लेते हैं। NCR -1 रेशो NCR इक्वल्स टू 3/4। ये अगर हम फर्स्ट इक्वेशन बना लें, पहली 2 रेशोज़ को इकट्ठा करके ये बनेगा n फैक्टोरियल ओवर r -1 फैक्टोरियल n -r -1 फैक्टोरियल, और इसको भी हम n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। राइट साइड को 3/4। अब n फैक्टोरियल एज इट इज़, r -1 फैक्टोरियल भी एज इट इज़, ये सिंप्लीफाई करके आएगा n - r+1 फैक्टोरियल। इसको जो फ्रैक्शन डिवीजन में आ जाएगा, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। r फैक्टोरियल ऊपर, n - r फैक्टोरियल भी ऊपर और n फैक्टोरियल नीचे। 3/4 n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर देते हैं। r फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ r इंटू r -1 फैक्टोरियल, और ये जो n - r फैक्टोरियल है फ़िलहाल एज इट इज़, नीचे r -1 फैक्टोरियल। n -r+1 को मैं n -r+1 इंटू n - r फैक्टोरियल इक्वल टू 3/4। तो r -1 फैक्टोरियल r -1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n - r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की सूरत में 4r इज इक्वल टू 3n - 3r + 3। इसको जब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4r + 3r और -3n इक्वल टू 3, और इसमें लाइक टर्म 7r - 3n इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन 1 की सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से फॉर NCR रेशो NCR+1 इक्वल्स टू 4/5 को अगर हम सिंप्लीफाई करें और इसको रिज़ल्ट 2 का नाम दे दें, तो सेकेंड इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n - r+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4/5। इसको हम n फैक्टोरियल ओवर r इंटू, इसको फ़िलहाल r फैक्टोरियल, n - r को हम n - r इंटू n - r -1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई होके, तो r+1 फैक्टोरियल, जिसको कि r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, और n - r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़ ऊपर, ये n फैक्टोरियल जाए नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 4/5। n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से काट देंगे, r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा, और n - r-1 फैक्टोरियल n - r-1 फैक्टोरियल के साथ कट जाएगा। तो इसकी जो अब सिंप्लीफिकेशन है उसमें ऊपर r+1 रह गया और नीचे n - r रह गया, इज इक्वल टू 4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5r + 5 इज इक्वल टू 4n - 4r, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 5 इज इक्वल टू 4n is 4r - 5r, r5 is equal to 4n - 9r। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे, और इक्वेशन फ्रॉम 1 जो है हमारे पास 7r - 3n जो है वो 3 के बराबर, ये इक्वेशन 1 हो गई। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करके n और r की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने की खातिर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ, तो 5 3 are 15,
4 3 are 12 n और 9 3 are 27 और जो इक्वेशन 1 है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ तो 4 3 are 12 और 3n को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12n और 7r को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28r। तो ऐड करने से n की टर्म्स कट गई और हमारे पास 15 + 12 27 इक्वल्स टू -27r + 28r। r की वैल्यू आ गई, लिहाजा r की वैल्यू 27। इसको अगर हम पुट कर लें 14 इक्वेशन 1 तो 7 r की बजाय 27 - 3n इक्वल्स टू 3। तो ये बनता है 7 7 49, 7 2 14, 14 + 4 3 189, 3 को उधर लेकर आते हैं +3 3n उधर चला गया तो +3n। ये बनेगा 9 + 3 12, 8 + 1 9 192 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हुई 6 3 18 और 4 3 12। तो n की वैल्यू 64 आ गई। अच्छा, यहाँ मुझसे गलती हुई 3 यहाँ पे आएगा तो -3 और ये बनेगा 186 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 6 are 18, 3 2 are 6, तो ये 62 हो गया। थर्ड पार्ट के लिए n+1 CR+1 रेशो NCR इक्वल्स टू 22 रेशो 12। दो वैल्यूज़ को मैं इक्वल लेके इक्वेशन बना रहा हूँ। इससे बनेगा n+1 फैक्टोरियल r+1 फैक्टोरियल n+1 माइनस r+1 फैक्टोरियल। इस तरह से NCR से n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 22/12। तो ये बना n+1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n+1 इंटू n फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल को r+1 इंटू r फैक्टोरियल और ये बनेगा n+1 माइनस r-1 फैक्टोरियल +1 -1 को कैंसिल कर देगा। ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। 22/11 को हम 11/6 लिख सकते हैं। n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल और ये n माइनस r फैक्टोरियल इस n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारे पास n+1 रह गया और नीचे ये r+1 रह गया इक्वल्स टू 11/6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये 6n + 6 इज इक्वल टू 11r + 11। तो 6n - 11r इज इक्वल टू 11 - 6 से बना 5, जिसको कि हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए NCR रेशो n-1 CR-1 इक्वल्स टू 12/6। यह बनेगा n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल रेशो n-1 फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल n-1 माइनस r-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/6। तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और इसको सिंप्लीफाई करें n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल। तो
इससे बनता है n माइनस वन माइनस और प्लस वन फैक्टोरियल। 12/6 को हम 2 कर सकते हैं, माइनस वन और प्लस वन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, और इस फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे मल्टीप्लाई के हिसाब से, r माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर, इस तरह से n माइनस r फैक्टोरियल भी ऊपर चला जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल। ये n माइनस r फैक्टोरियल से n माइनस r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, और अब यहाँ पे r माइनस वन फैक्टोरियल रहेगी और नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। r माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2r। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूँ, पुट इन 1, तो 6n की बजाय 2r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, सो 12r माइनस 11r इज इक्वल टू 5, r की वैल्यू 5 हो गई और n की वैल्यू 2r के हिसाब से 10 हो गई। फोर्थ पार्ट के लिए NCR रेशो NCR प्लस 1 इक्वल्स टू 1:2। इससे बनेगा n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1:2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ये बनेगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एज इट इज, और n माइनस r को मैं n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। ये जो अगला फ्रैक्शन है ये इसको उल्टा कर देंगे, r प्लस 1 फैक्टोरियल जो है ऊपर जाके r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल में उसको लिख सकता हूँ। दूसरी वैल्यू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल लिखी जा सकती है, और ये n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू 1/2। तो हम r फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल के साथ कैंसिल कर सकते हैं, n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, n फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, तो r प्लस 1 ओवर n माइनस r इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 2r प्लस 2 इक्वल्स टू n माइनस r, और इसमें हमारे पास लाइक टर्म्स को इकट्ठा करनी, तो 2r प्लस r माइनस n, और इस 2 को अगर इस तरफ लेकर आए तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 2r प्लस और 3r माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरीके से फॉर NCR प्लस 1 रेशो CR प्लस 2 इक्वल्स टू 2:3 से बनेगा n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, इससे n फैक्टोरियल r प्लस 2 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/3। ये बनेगा n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ से जो बनेगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, तो उसको मैं n माइनस r माइनस 1 इंटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ।
ये वाला फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होकर उलट हो जाएगा। और प्लस 2 फैक्टोरियल को जब मैं ऊपर लेके जाऊँ तो उसको और प्लस 2 इंटू और प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और n माइनस और माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज़, और ये n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। इसको इसके साथ काट देते हैं। n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, और प्लस 1 फैक्टोरियल और प्लस 1 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल, और ये फ्रैक्शन 2/3 के बराबर था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 3 इंटू आर इज़ 3r एंड 3 इंटू 2 इज़ 6। 2 को n माइनस आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2r माइनस 2। लाइक टर्म्स को अगर हम इकट्ठा करें तो 3r प्लस 2r और 2n को हम दूसरी तरफ लेकर आए तो माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 6। 3r प्लस 2r इज इक्वल टू 5r माइनस 2n इक्वल्स टू माइनस 8, जिसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ ताकि n के क्वेश्चंस बराबर हो जाएं। तो 3r इंटू 2 इज 6r, और माइनस n जो है वो माइनस 2n, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4। साइन चेंज करने की सूरत में माइनस 2n और प्लस 2n कैंसिल, 5r माइनस 6r इज इक्वल टू माइनस r, और यहाँ पे माइनस 8 प्लस 4 से माइनस 4, r की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो इसको अगर हम 1 में पुट करें तो 3 इंटू 4 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 2, 4 टाइम 3 इज 12, 12 प्लस 2 इक्वल्स टू n, और n की वैल्यू 14। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 11 प्लेयर्स बी चूजन आउट ऑफ 16, नो रिस्ट्रिक्शन। और फर्स्ट केस में, सेकंड केस में पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। तो अगर 11 प्लेयर्स को चूज़ करना है आउट ऑफ 16 तो 16C11 तरीके हैं। अब 16C11 को हम फार्मूले के मुताबिक 16 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर के ज़रिए से अगर सॉल्व करें तो उसके 4, 3, 6, 8 वेज आते हैं। और सेकंड पार्ट में है कि 1 प्लेयर इज़ प्री सिलेक्टेड। तो ऐसी सूरत में हमारे पास प्लेयर्स की तादाद 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में है आउट ऑफ 5 men and 3 women कमेटी ऑफ 3 is to be formed in how many ways can it be formed if at least 1 man is selected। अब अगर हम एक आदमी को सेलेक्ट करते हैं तो 1 man अगर होगा तो हमारे पास 5 में से एक आदमी को हमने सेलेक्ट करना है 5C1, और अब 3 औरतों में से हमने ज़ाहिर 2 को सिलेक्ट करना है ताकि हमारे पास जो टोटल तादाद है 3 की वो पूरी हो जाए। और अगर हम 2 मैन सेलेक्ट करते हैं तो फिर 5C2, और फिर यहाँ पे 3C1, क्योंकि टोटल तादाद जो है वो 3 होनी चाहिए हमारे जो मेंबर्स हैं। और अगर हम 3 मैन सेलेक्ट करते हैं तो फिर 5C3, और ऐसी सूरत में हम औरतों को अब सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 मेंबर हमारे पूरे हो गए।
तो अगर हम एक आदमी को सिलेक्ट करते हैं तो फिर सिचुएशन ये बनती है, 2 आदमियों को सिलेक्ट करते हैं तो फिर सूरत हाल ये बनती है, और 3 आदमियों को सिलेक्ट करते हैं तो फिर औरतों को सिलेक्ट करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो ये हमारे जो है डिफरेंट केसेस आ गए। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करके आपस में प्लस कर देते हैं। तो ये बनता है 15, इससे आता है 30 और इससे आता है 10। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो 15 + 30 + 10 से हमारा आंसर आया 5, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो देयर आर टोटल 55 वेज ऑफ डूइंग इट। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 men एंड 4 वुमेन। तो हमारे पास जो पहला केस है एग्जैक्टली 2 वुमेन। तो 2 वुमेन अगर हमने सेलेक्ट करने हैं तो औरतों की तादाद है 4। तो 4C2 जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास अब मज़ीद आदमियों में से 6C3, ताकि नीचे जो है वो 2 + C हमारे पास 5 हो जाए और मेंबर्स की तादाद कंप्लीट 5 हो जाए। तो ये वो सिचुएशन है जब हमें एग्जैक्टली 2 वोमेन जो हैं उनको सेलेक्ट करना है कमेटी के लिए, और फिर जब बाकी तादाद आदमियों की 3 बच जाती है तो वो हम आउट ऑफ 6 men सेलेक्ट कर लेंगे। इससे हमारा जो आंसर आता है वो आते हैं 120, यानी कि ऐसा करने के 120 तरीके हैं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में एटलीस्ट 2 वुमेन। तो एटलीस्ट 2 वुमेन में अगर मैं 2 वुमेन का केस लेता हूँ तो फिर तो 4C2 6C3, लेकिन अब मेरे पास गुंजाइश ये भी है कि मैं औरतों की तादाद को बढ़ा दूँ। 4C3 अगर मैं 3 वुमेन लेता हूँ तो फिर 4C3, और अब मर्दों में से मुझे एक मर्द को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो टोटल तादाद है 2 मर्दों को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल तादाद कमेटी के 5 मेंबर्स पूरे करने हैं। या ये हो सकता है कि मैं 4C4 यानी कि औरतें जो हैं जो जिनकी तादाद मेरे पास 4 है उन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब चूँकि मुझे कमेटी में 5 बंदे पूरे करने हैं तो 4 तो औरतें हो गई और मर्दों में से एक मर्द को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास वो सिचुएशन है कि हम एटलीस्ट 2 वुमेन से अपना स्टार्ट करें कमेटी बनाने के लिए, और अगर उनको हम लेते हैं तो 4C2 और फिर हमें मर्दों में से 6C3, ताकि 2 + 3 5 हो जाए। और अगर हम औरतों में से 3 की तादाद लेते हैं तो 4C3 और फिर हमें मर्दों में से 6C2 लेना पड़ेगा ताकि नीचे दोनों को प्लस करके 5 तादाद बने। इसी तरीके से अगर हम 4 की 4 जो औरतें इस कमेटी में शामिल की जा सकती हैं उन सबको ले लें तो फिर मर्दों में से हमको एक को लेना पड़ेगा ताकि नीचे जो तादाद है 4 + 1 वो 5 पूरी हो जाए। इससे हमारे पास कैलकुलेटर से जो आंसर आता है, इससे हमारा आंसर बनता है 185। इसी तरीके से थर्ड पार्ट के लिए एटलीस्ट एट मोस्ट 2 वुमेन। तो इसका मतलब है कि हम 2 औरतों से ज़्यादा जो है वो ले ही नहीं सकते। तो अगर हमने 2 का केस ले लिया तो 4C2 × 6C3। अब हमें औरतों की तादाद बढ़ानी नहीं है, कम करनी है, क्योंकि हम 2 से ज़्यादा औरतों को कमेटी में शामिल नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा अगला केस ये हो सकता है कि मैं एक ही औरत को सिलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ 4, और ऐसी सूरत में मुझे मर्दों में से 4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि नीचे जो तादाद है कमेटी मेंबरान की 1 + 4 5 वो पूरी हो जाए। या ये हो सकता है कि मैं औरतों को सिलेक्ट ही ना करूं, क्योंकि एट द मोस्ट मुझे 2 की इजाज़त थी। तो वो हमने 2 का केस लिया, फिर 2 औरतों का केस, फिर 1 वुमेन का केस, और फिर आखिर में हम किसी औरत को सिलेक्ट नहीं कर रहे
तो आउट ऑफ 6 मैन मुझे सारे मर्द ही सिलेक्ट करने हैं, तो 65। अब इन सब को ऐड करने से मेरे पास आता है 186। अच्छा, यहाँ पे मुझसे गलती हुई कि 6C1 यहाँ पे लिखना था, क्योंकि मर्दों की टोटल तादाद जो है वो 6 है, तो 6C1, जिससे ये आंसर भी 186 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो 10 पॉइंट्स को मिला के अगर हमें लाइन बनानी है, इसका मतलब हमने 2-2 की टीम सेलेक्ट करनी है आउट ऑफ 10। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस के हमने 10 में से 2-2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है 10C2, जिससे हमारा आंसर बनता है 45। और अगर हमें ट्राइंगल्स बनानी है सेकंड पार्ट के लिए, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अब हमें आउट ऑफ 10 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो 10C3, जो कि बनता है 120। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। अब हमारी जो पॉलीगॉन है उसके 2 पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक साइड या एक डायगोनल हासिल होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है तो फिर ये हमारी 3 साइड्स हो गई, लेकिन ये अगर हमारे पास 4 साइडेड फिगर है तो डायगोनल बनाने के लिए मैं या इन 2 पॉइंट्स को मिलाऊंगा या इन 2 पॉइंट्स को मिलाऊंगा। तो ऐसी सूरत में डायगोनल्स की तादाद जो है उनको निकालने की खातिर मुझे नंबर ऑफ़ साइड्स जो है वो माइनस करनी पड़ेंगी, जो टोटल हमारे पास 2-2 पॉइंट्स को बनाने से सेट्स बनते हैं। तो फॉर n पॉइंटेड फिगर नंबर ऑफ डायगोनल्स, चूँकि हम n में से 2-2 पॉइंट्स को मिला रहे हैं, लिहाजा NC2 वो तादाद हो गई जो कि हमें टोटल नंबर ऑफ़ साइड्स अलॉन्ग विद डायगोनल्स दे रही है। यानी कि हम इन 4 पॉइंट्स में से किसी 2 को भी आपस में मिला सकते हैं और हमारा जो है वो एक साइड आ जाएगी। लेकिन डायगोनल्स के लिए हमें ये जो 4 साइड हैं, जितने साइडेड फिगर है, वो उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो मेरे पास साइड्स की तादाद है वो है n, तो उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल तादाद 6 बन रही है 4 पॉइंटेड फिगर के लिए, लेकिन हम जब उसमें से 4 साइड्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास डायगोनल्स की तादाद 2 रह जाएगी। उसी तरीके से n साइडेड फिगर के लिए हमारे पास जो टोटल 2 पॉइंट्स की फॉर्मेशन से बनने वाली तादाद है वो होगी NC2, लेकिन जब हम उसमें से n साइड्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाने वाली तादाद ये होगी, जो कि हमें साइड्स को छोड़ के डायगोनल की वैल्यू देगी। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन हाउ मेनी वेज ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द ग्रुप ऑफ 3 and 7। तो आसान सी बात है कि अगर हम जो है वो 10 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो 10C3 वेज हो गए। अब ऐसी सूरत में वो जो बाकी नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो ऑब्वियसली जो दूसरा ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। तो 3 को सिलेक्ट करना या 7 को रिजेक्ट करना आउट ऑफ 10, बात तो एक ही है। तो यही 10C3 वेज जो हैं ये हमारे पास इनको 2 ग्रुप में सिलेक्ट करने के टोटल वेज हैं कि आपने 10 में से 3 को सिलेक्ट कर लिया और ऑटोमेटिकली जो 7 रिजेक्ट हो गए उनका दूसरा ग्रुप बन गया। तो 10C3 वेज टू सेलेक्ट एंड मेक 2 ग्रुप्स ऑफ 3 and 7। तो इसमें से 10C3, वैसे भी हमारे पास जो फार्मूला है NCR = NCn-R, यानी कि आप R ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं या n-R को रिजेक्ट करते हैं, अब बात एक ही है। तो 10C3 से हमारा आंसर आता है 120।
बुक का आंसर जो है वो इस सूरत में ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज़ 35, फाइंड नंबर एन। तो इसके लिए हमने जो नंबर ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन का फार्मूला बनाया है वो था NC2 माइनस एन, जिसमें हमने कहा था कि जो उसके साइड्स होंगे एन साइडेड फिगर के, उनको जब वो जो टू पॉइंट्स की हमने सिलेक्शन करनी है उनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। अब गिवन ये है कि ये तादाद NC2 माइनस एन ये 35 के इक्वल हमको गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से NC2 बनता है n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल्स टू 35। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल्स टू 35। n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास n इंटू n माइनस 1, 2 जो है यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई होकर 2n हो गया और 2 इधर 35 से मल्टीप्लाई होके 70 हो गया। इससे बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n इक्वल्स टू 70। तो n स्क्वायर माइनस 3n, 70 को अगर हम इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएँ तो माइनस 70। अब मिड टर्म ब्रेक से ये बनता है n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7n माइनस 70। तो n कॉमन n माइनस 10, यहाँ पे 7 कॉमन n माइनस 10, तो n माइनस 10 एंड n प्लस 7। n माइनस 10 से हमारे पास n की वैल्यू 10 आ गई जो कि एक्सेप्टेबल है, और n प्लस 7 से जो n की वैल्यू माइनस 7 आ रही है ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि n कैन नॉट बी नेगेटिव। तो n इज इक्वल टू 10 जो है ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर आर 100 एप्लीकेशंस टू पोस्ट आर रिजर्व्ड ऑफ सर्विंग कैंडिडेट्स हु आर 20 नंबर। तो हाउ मेनी वेज, इसमें हमारे पास जो सर्विंग है उनके लिए 20 में से 2 सीट्स हैं वो रिज़र्व्ड हैं, और इसके बाद जो हमारे पास जो है फ्रेश हैं, चूँकि एप्लीकेशन जो है वो 100 पहुंच चुकी हैं तो 20 जो है उनमें से जो है सर्विंग है, तो बाकी अब फ्रेश की जो तादाद है वो 80 रह गई। तो 80, और इनके लिए जो सीट्स अब हमारे पास बाकी बचती हैं वो 4 हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 6 है, तो 2 और 4 नीचे के जो नंबर है उनको मिला के 6 आना चाहिए। लेकिन इनमें से 20 सर्विंग की एप्लीकेशंस हैं और जो 80 हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस हैं। तो इससे हमारे पास जो नंबर बनता है ये नंबर बनता है कैलकुलेटर की मदद से 3000500 एंड 200। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कैंडिडेट हैज़ टू पास ईच ऑफ 6 सब्जेक्ट इन हाउ मेनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई। अब क्वालिफाई में ये है कि अगर वो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ है तो 61, 2 में फ़ेल हुआ है तो 62, 3 में फ़ेल हुआ है तो 63, 4 में फ़ेल हुआ तो 64, 5 में फ़ेल हुआ तो 65, और अगर सारे ही सब्जेक्ट्स में फ़ेल हुआ तो 66। तो ये वो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनके मुताबिक कैंडिडेट जो है वो 1 नंबर ऑफ सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5 और 6 को फेल कर सकता है। तो इनकी जो टोटल तादाद बनती है तो वो 63 बनती है। इसका मतलब है कि फ़ेल होने के 63 तरीके हैं और पास होने का एक ही तरीका है कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो
पास कर दें। तो 63 वेज टू फेल। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि क्वेश्चन पेपर हैज़ 3 पार्ट्स। उसमें सेक्शन ए है, बी है और सी है। ए से हमने जो है वो 5 क्वेश्चंस करने हैं। टू चूज़ 5 क्वेश्चन फ्रॉम ए, तो 8 में से 5 यहाँ से हमने चूज़ कर लिए। उसके बाद हमने बी में भी 8 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हमने 3 चूज़ करने हैं, और उसी तरह से सी में भी 8 क्वेश्चन हैं और हमने इसमें से भी 3 चूज़ करने हैं, क्योंकि बी और सी में से 3 की सिलेक्शन है। तो टोटल वेज जो हैं वो हमारे पास हो गए। इनको अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो ये बनता है जी 175,616। बुक में इसका आंसर जो है वो ठीक नहीं है।